फिर रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेडी हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रेगुलराइजेशन क्या होती है। इसको मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा रेगुलराइजेशन को। आप क्या करने वाले हैं, एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करने वाले हैं, एमएल मॉडल। और उस एमएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपके पास कुछ फीचर्स हैं डेटा के, कुछ लेबल्स हैं डेटा के, कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल को कहें कि ये एक सैंडविच है, अगर मशीन लर्निंग मॉडल एक सैंडविच है और उसको बनाने के लिए आपने लेटस डाली है, उसके अंदर आपने टमाटर डाले हैं, नमक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपने सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे आप डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं कह देता हूँ एग डाल रहे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेटस, टमाटो, नमक और एग्स ये डाल ली। ठीक हो गया। अब होता क्या है इसके अंदर, सारी बात है, ब्रेड हमने डाली नहीं, मेन चीज जो है ब्रेड भी यहाँ पे लिख देते हैं। सैंडविच बनाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, राइट? और आपने ये सारा सैंडविच बनाया इसी तरह आपने जैसे सारा मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था। अब होता क्या है, जब आप एक मॉडल बनाते हैं तो आप उससे क्या करते हैं जी, प्रिडिक्शन लेते हैं, राइट? ऐसे ही है। इसी तरीके से आप जब सैंडविच बनाते हैं तो उसका टेस्ट चेक करते हैं। सही है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। हमारे पास ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन का डेटा होता है, ठीक है, जिससे हम प्रेडिक्शन दी होती हैं उनको टेस्ट करते हैं, फिर हम सही करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। यहां पे आप सैंडविच बना के थोड़ी सी बाइट लें और टेस्ट करें। आपको अगर लगे कि यार इसमें कुछ ज्यादा है, आप कहें कि ये लेटस काम खराब कर रही है, इसको निकाल के बाहर को रिमूव कर दें। उसे लेटस को आपने बिल्कुल बीच में से निकाल दिया, सिंपली आपने बिल्कुल निकाल दिया। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट टेस्ट के अंदर कोई इजाफा कर ही नहीं रही, यानी कि प्रेडिक्शन को इंप्रूव करने के लिए अगर कोई एक चीज इसमें इजाफा नहीं कर रही फीचर से, आप उसको निकाल दें। दिस इज कॉल्ड L1 रेगुलराइजेशन। टोटली वैसे ही ये रेगुलराइजेशन है कि जब आपके टेस्ट में कोई चीज एड अप नहीं कर रही, आप उसको निकाल के बाहर करें। अगर वो टोटली निकाल के बाहर किया आपने, दिस इज कॉल्ड L1 रेगुलराइजेशन। और अगर आप कहते हैं कि टमाटर भी नहीं ज्यादा इसमें असर कर रहे, चलो मैं 3 की बजाय 2 डाल देता हूं, यानी कि किसी चीज को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड L2 रेगुलराइजेशन। एज ए होल अगर कोई फीचर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आपकी प्रेडिक्शन में, एक्यूरेसी में, तो या तो आप उसे निकाल दें या आप उसे कम कर दें, यानी कि उसका वेट कम कर दें। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन। ठीक है, अगर आपको लगे कि कोई भी ऐसा फीचर जो ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उसको निकालना या कम करना, रेगुलराइजेशन है। इसके अब 2 नाम है, L1 और L2। L1 को हम बोलते हैं लासो रिग्रेशन, L2 को हम बोलते हैं रिज रिग्रेशन। ठीक है, L1 लासो रिग्रेशन, L2 रिज रिग्रेशन। अब लासो और रिज में दोनों में यही फर्क है कि आपका जो टेस्ट है, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल की प्रेडिक्शन जो है वो एक तरीके से आप सेट कर लें। इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं? रेगुलराइजेशन के कई पैरामीटर्स हैं, ये 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो है इसके यूजफुल पैरामीटर्स, इसकी इटरेशन, कितनी दफा रन करना है, कहाँ पे करना है, दैट्स अनदर स्टोरी।
इसका फायदा ये हो सकता है कि आप फीचर सिलेक्शन में इसकी हेल्प ले सकते हैं, पहला फायदा। डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने में इसका फायदा ले सकते हैं। आप चीजों को वेटेज देने में फायदा ले सकते हैं, यानी कि मल्टी को लिनियरिटी के इफेक्ट की बेस पे आप चेक कर सकते हैं कि जनाब हमारे पास कौन सा पैरामीटर ज्यादा चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं प्रेडिक्शन में और कौन सा कम कर रहे हैं। तो रेगुलराइजेशन बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रही बात लासो रिग्रेशन और रिजी रिग्रेशन की, उसकी कुछ इक्वेशंस हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। अब अगर आपके पास एक चीज ऐसी है जिसको आपने निकालना है और दूसरी चीज ऐसी है जिसे आपने कम करना है, तो ये भी तो कोई होना चाहिए ना वहां पे। उस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक नेट रिग्रेशन, इलास्टिक नेट regularization, not regression, sorry for that, regularization। इसमें क्या होता है, L1 प्लस L2 दोनों होती हैं, लासो भी और रिज भी। जब इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, मतलब कुछ पैरामीटर्स को हम निकाल दें, कुछ पैरामीटर्स को हम मिनिमाइज कर दें, तो इन दोनों चीजों को रेगुलराइजेशन में कंसीडर किया जाता है। अगर अब आप रेगुलराइजेशन की डेफिनेशन जरा नेट से देखें, तो हम इसको दोबारा से फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं और फिर हम देखते हैं इसे। होपफुली आपको याद रहेगा रेगुलराइजेशन क्या होती है, अगर आप नेट से एक दफा इसको गूगल करें। चलें, अब इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि मैं इसको बकायदा लिख के अपने पास रखा हुआ था, यहाँ पे इसकी इक्वेशंस भी। और ठीक है, दो टाइप्स की हमारे पास रेगुलराइजेशन होती है, तीसरी टाइप मैंने आपको बता दिया इलास्टिक नेट की। अब यहाँ पे जो हमारे पास L1 रेगुलराइजेशन है, यानी कि ये L1 रेगुलराइजेशन, ये तुसी थल्ले ही रहो। आपको ये डेफिनेशन नजर आ रही है, मैं अपना कीबोर्ड नहीं शो करवाना चाह रहा वरना स्क्रीन जो है वो छोटी हो जानी है। आता है तो आए, फिर कोई नहीं, खैर है। L1 रेगुलराइजेशन ऐसी रेगुलराइजेशन होती है जहां पे आपके पास, बल्कि मेरे पास एक और टूल है, मैं उसको क्यों ना यूज करूं, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे L1 को लासो जो मैंने बोला है और L2 को मैंने रिच बोला है, इसकी अब डेफिनेशंस हम देखते हैं और इनकी फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो मैंने बातें आपको सैंडविच वाली बोली हैं वही यहाँ पे क्लियर करने के लिए। L1 में क्या होता है, आप पेनल्टी ऐड करते हैं टू द लॉस फंक्शन, जो मैंने अभी आपको पेनल्टी की बात पहले समझाई थी लॉस फंक्शन के अंदर, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड टू द कोफिशिएंट ऐड करते हैं। मतलब ये सिंपल, मतलब ये क्या करती है, आपकी कुछ वैल्यूज को जीरो कर देती है, उनके वेट को, यानी कि उनके कोफिशिएंट को जीरो कर देती है। यानी कि अगर किसी फीचर की वैल्यू कोफिशिएंट की जीरो होगी, इसका मतलब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जा रहा उसके ऊपर, तो हम उसे रिमूव कर देते हैं और उसे इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मॉडल। ये L1 रेगुलराइजेशन का मेथड है। तो ये हम फीचर सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड L2 रेगुलराइजेशन, रिज रिग्रेशन जिसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करते हैं, लॉस फंक्शन का स्क्वायर लेके उसके मैग्नीट्यूड तो कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। ये क्या करता है, आपके फीचर की वेट को श्रिंक कर देता है, जीरो नहीं करता, ठीक है, वो श्रिंक कर देता है उनके वेट्स को, और उनको लेकिन जीरो नहीं करता। इसका फायदा क्या होता है, जब आपके सारे फीचर्स एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हो तो आप तब ये वाली चीज यूज करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर को रैंक करने के लिए। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो तीसरा मेथड हमारे पास इलास्टिक नेट है, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। इसकी इक्वेशन के ऊपर अगर हम जाएं
इक्वेशन में वही चीज दोबारा से आपको नजर आएगी कि अगर हमारा स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन का मॉडल कुछ इस तरीके से चले, आपको याद होगा हम सम ऑफ रेजिड्यूल्स को या सम स्क्वेयर्ड ऑफ एरर्स को हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करते थे, सभी को जमा कर लेते थे, इंटरसेप्ट और आपकी जो कॉफिशेंट है उनको इस तरीके से लिख के, एंड देन एट द एंड हम कोई भी फीचर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाती है। ये वो वाली इक्वेशन है जो प्लस 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 करके हमने देखी थी स्टार्ट में, इंटरसेप्ट और हमारे पास जो कॉफिशेंट दोनों चीजें आती थी। अगर मैं इसी को L1 के अंदर अब ऐड करूं तो आपके पास ये पेनल्टी की आइटम यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, जिसके साथ आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएंगी समेशन की, जिससे क्या होगा आपकी सारी की सारी वैल्यू, अगर आपके पास कोई कॉफिशेंट आता है किसी भी एक जे वैल्यू का, उसको श्रिंक करके ये जीरो कर देगी। लैम्डा क्या है, आपका ट्यूनिंग पैरामीटर है, ठीक है, पेनल्टी टर्म जो मैंने आपको बताई है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन आर एस एस की इक्वेशन है, उसके अंदर पेनल्टी अगर इस तरीके से ऐड होगी कि आपके कॉफिशेंट्स का मॉडुलस लिया जाए, यानी कि उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाए। अगर आप यही चीज का स्क्वायर ले लेते हैं, जो आपके पास कॉफिशेंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आपके पास L2 रिजिड रिग्रेशन हो जाती है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये इलास्टिक हो जाती है। यानी कि आपके पास अगर आप RSS की इक्वेशन या कोई भी आपके पास जो लीनियर रिग्रेशन की या कोई भी रिग्रेशन का मॉडल है उसकी इक्वेशन देखें, तो उसके अंदर बार बार लॉस फंक्शन के अंदर पेनल्टी ऐड करते जाना। लॉस फंक्शन क्या है, हमारे पास जो सम स्क्वेयर्ड एरर्स थे, ठीक है, उसके अंदर पेनल्टी ऐड कर रहे हैं, ये पेनल्टी ऐड करते जाना, तो आपके पास बेसिकली एक रेगुलराइजेशन का मेथड जो है वो परफॉर्म हो जाता है। तो यूजुअली ये क्यों यूज होता है, मैंने आपको बताया फीचर सिलेक्शन के दौरान, और ये इक्वेशंस आपने कैलकुलेट नहीं करनी होती, आप सिर्फ इसका पैरामीटर ऐड करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वो मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर वो ऐड और ऑप्टिमाइज होता जाता है, और एट द एंड आपके पास एक जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आ जाता है, विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ओवरफिटिंग। ठीक है, कैसे ऐड होता है इसको हमने देखा। अगर आप कहते हैं तो मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड में हम जा सकते हैं, लेकिन आई वुडंट सजेस्ट टू गो फॉर नाउ। क्यों? क्योंकि इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसकी मैथमेटिक्स के पीछे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके देखते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ और अपनी रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ पहले।